आप आ गए अली? तुमसे सब्र ना हुआ? अपने बाबा को फोन करके आरफा की जॉब खत्म करवाने की तैयारी कर ली तुमने। अली आप हॉस्पिटल में जो हुक्म तुमने आरफा को दिया था उसको अपने बाबा तक भी पहुंचा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं अली? मैंने हॉस्पिटल से वापस आकर बाबा से कोई बात नहीं की। जो बात हुई थी वही हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी। आखिर तुम लोगों को दुश्मनी क्या है आरफा से? वो जॉब अपने लिए नहीं तुम्हारे घर वालों के लिए कर रही है। मुझे इल्जाम मत दें अली। मैंने अम्मी और बाबा से कोई बात नहीं की है। जो बात मैंने फोन पे की थी वो आरफा भाभी के सामने की थी। आप चाहें तो यही बात अम्मी और बाबा से फोन करके कंफर्म कर लें। एक तनहा औरत जिंदा रहना चाहती है, वो भी अपने जोरे बाजू पर। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। और दूसरे उसकी राह पे कांटे बिछा रहे। अम्मी और बाबा ने इनकार किया होगा तो सिर्फ आलियान की खातिर। ये उनके घर का मसला है, आलियान की सेहत का मसला है। उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं अली? क्या मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं परेशान ही होऊंगा तो और कौन परेशान होगा? क्यों? आपके परेशान होने की वजह जान सकती हूं मैं? वजह तुम नहीं समझ सकते। तुम जाओ यहां से। मैं जाऊं? मैं कहां जाऊं अली? फिलहाल इस कमरे से बाहर जाओ। अम्मी लाए मैं बना दूं? नहीं रहने दो, मैं बना लूंगी। और हाँ, वो आलियान अपने दादा के पास सोया हुआ है। तुम भी जाकर आराम कर लो। थक गई होगी तुम भी। अम्मी ये पैसे। पैसे? इतने सारे पैसे? तुम्हारा बैग तो लड़के लेकर भाग गए थे। अम्मी अली ने दिए हैं, कहा है कि सैलरी में से काटता रहूंगा। आरफा, कोई भी ऑफिस वाला इतना मेहरबान नहीं होता कि किसी के घर में डाका पड़ जाए और वो उसका नुकसान पूरा करता रहे। मगर अम्मी, अली तो जानते हैं कि उन पैसों का नुकसान हमें कैसी मुश्किल में डाल देगा। यानी अली ने भीख दी, तुमने कबूल कर ली? अम्मी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी नौकरी के लिए मना कर दिया है, इसलिए ये अली से एडवांस लेने की अब जरूरत नहीं। ये पैसे उसे वापस कर देना और कल जाकर इस्तीफा भी दे देना। मुलाजमत छोड़ने का मशवरा मुझे सुबह इरम ने दिया, फिर जुनेद भाई ने। इसका मतलब तो ये है कि मेरे घर आने से पहले ही उन्होंने आप लोगों के कान भर दिए थे। जिसने जो बात की ठीक की है। तुम माँ हो आरफा,
और सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे की सेहत है। जब वो ठीक हो जाएगा बेशक फिर नौकरी कर लेना। अभी तो आप मुझे अली से भीख लेने का ताना दे रही थी। आप चाहती हैं मुलाजमत छोड़कर मैं सारी दुनिया के आगे हाथ फैलाऊं? अली ने अगर मेरा नुकसान पूरा किया है तो वो पैसे बतौर कर्ज मेरी तनख्वाह से कटेंगे। मेरी तनख्वाह मेरी हम सब की जरूरत है, इसलिए किसी भी हाल में मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, आप बता दीजिएगा मुझको। इरम, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खैर तो है? आलियान तो ठीक है? जी अम्मी। अली आ गया क्या? जी अबू। अली से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अबू न जाने अली मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं। पल भर में बदल जाते हैं वो। आखिर हुआ क्या बेटा? मैंने हॉस्पिटल में आरफा भाभी को जॉब छोड़ने का कह दिया तो अली बुरा मान गए। शायद बाबा ने भी यही बात की तो अली मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि मैंने बाबा को भड़काया है। ये मामला तो मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या करूं? जुबान खोलती हूं तो एक तरफ तुम्हारे अम्मा अब्बा, दूसरी तरफ मेरा घर, तुम्हारा शौहर। हर हाल में तुम ही निशाना बनती हो। कसूर अली का है अम्मी, जो वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। सिर्फ अली को कसूरवार मत ठहराओ। आरफा भी कोई कम नहीं है। एक तरफ मासूम बन के अली को लूट रही है और दूसरी तरफ अपने सास ससुर और तुम्हें धोखा दे रही है। मैं क्या करूं अम्मी? मैं अपना दुख जाकर किसको बताऊं? मैं तो अपनी अम्मी और बाबा से भी नहीं कह सकती। मैंने कभी नहीं चाहा कि इस मामले को लेकर मैं अली से उलझूं। आरफा भाभी के जरा से जिक्र पे अली मुझसे लड़ना शुरू हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं वो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा मैंने भी देखा है। खैर अभी तो मैं आलिया के ससुराल जा रही हूँ। तुम फिलहाल अली से कोई बहस मत करना। वापस आती हूँ तो फिर देखते हैं। फिलहाल तो बेटा जाके कुछ अपना हुलिया दुरुस्त करो और रोना नहीं। हाँ देखो बेटा, रोने से अपने आप को कमजोर मत बनाओ। चलो जाओ, शाबाश जाओ। चलो। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, पहले से बेहतर है। नहीं नहीं, चलें आप दुआओं में याद रखिएगा। ठीक ठीक। आप क्यों परेशान बैठे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपकी, आरफा की और उसके बच्चे की जान बचा ली। जख्मों का क्या है, ये तो ठीक हो ही जाएंगे। मैं इस जख्म की वजह से परेशान नहीं हूँ फरहीन, मैं आरफा के लिए बहुत परेशान हूँ। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अली ने अच्छी खासी तनख्वाह पर उसे अपने पास रख लिया। मेरा मतलब है बहुत अच्छी तनख्वाह ले रही है वो। अब तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये मुआशरा बहुत गंदा है फरहीन। यहाँ हर घर से बाहर जाने वाली लड़की की तरफ लोग बुरी नजर से देखते हैं, बदनाम करते हैं।
मैं आज आपका मालूम करने आरफा के ससुराल गई थी। वहां तायरा खाला की एक हमसाई आई हुई थी, वो बता रही थी आरफा और अली के बारे में। चुप कर जाओ फरहीन, कसूर आरफा का नहीं अली का है। इंतहाई ढीठ किस्म का शख्स है, ऐसे लगता है जैसे आरफा को यरगमाल बना रखा हो। यरगमाल तो उसके ससुराल वालों ने से बनाकर रखा। इतनी भारी तनख्वाह जो ले रही है वो। आरफा को ये जॉब नहीं करनी चाहिए जिसमें सवाए बदनामी के और कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। उस टाइम आप वहां होते ना तो तायरा खाला की हालत देखते। अपनी हमसाई के सामने हाथ जोड़ी थी वो कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन वो थी कि अली और आरफा के बारे में बोली जा रही थी। और ये जो हमारी हमसाई है ना बिनिश की अम्मी, वो भी बता रही थी। चुप कर जाओ फरहीन, मेरी बहन ऐसी नहीं। लेकिन लोगों ने तो बदनाम कर दिया ना, अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। सारा का सारा कसूर ना आरफा का है। अब उसे तो चाहिए कि यहां पर आकर रहे, 10-20 हजार रुपए अपने सास ससुर को देती रहे, बाकी पैसों से अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे। मैं तो अब सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ ना कि उसके पीछे से उसके बेटे का ख्याल रखूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम इर्द गिर्द के लोगों से ताल्लुक ही खत्म कर लेंगे जो अली और आरफा के बारे में कहानियां बना रहे हैं। अच्छा चले, मैं खाना लेकर आती हूँ, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। ये लो पानी तो पी लो। अरे परे करो पानी, मेरे घर की इज्जत गली गली मोहल्ले मोहल्ले की धूल बन गई है। अब क्या हो गया है? बस मुझसे मत पूछो। आरफा को कहो कि मुलाजमत छोड़ दे और अली का इस घर में आना बंद कर दो। समझ गई मैं, अली इस घर का दामाद है। अगर उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद किए ना तो इरम के लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरे मर जाए इरम, भाड़ में जाए, नहीं आती तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बेटे की इज्जत को खाक में मिलने नहीं दूंगा मैं। अब्बू, आपने मुझे समझ क्या रखा है? अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो क्यों मुझे अपने घर में पनाह दे रखी? रास्ते की धूल हूं ना मैं, तो निकाल के घर से बाहर फेंक दे मुझे। चुप हो जाओ आरफा। क्यों चुप कर जाऊं? न जाने कौन मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है और आप लोग उस पर यकीन करते ही जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप लोगों ने अली को भी बदनाम कर दिया है। अरे जबान कट जाए हमारी। अरे मोहल्ले भर में मेरे बेटे की इज्जत को खाक में मिलाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है उसका। बस कह दिया मैंने, तुम मुलाजमत नहीं करोगी और अली इस घर में नहीं आएगा। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आपने अली को इस घर में आने से मना करना है तो 100 दफा करें। बता दो इसे, मोहल्ले भर में अली के नाम से आरफा बदनाम हो रही है। खुदा के लिए चुप कर जा साजिद के बाप। अरे मैं तो चुप ही था, कितना भरोसा था अली पर मुझे। अरे मैं तो समझा था कि अल्लाह ने साजिद ले लिया मुझसे और अली दे दिया। अरे मुझे क्या खबर थी मेरी इज्जत को खिलौना बना के रख देगा। लोग झूठ बोलते हैं, क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हैं? कह दो आरफा को कि अली के पास से जॉब छोड़ दे। वो तो नौकरी नहीं छोड़ेगी, आप ही अपनी जिद छोड़ दे। तो क्या करूं मैं? अपनी बेटी का घर बर्बाद कर लूं? अरे मैं बता रहा हूं तायरा, इसे कहो कि जॉब छोड़ दे, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन अपनी इज्जत का जिनादा नहीं निकालने दूंगा। अरे रोज़े क़यामत अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका मैं। जिसके अब्बा अल्लाह पर छोड़ दे, कोई फैसला करने वाला है। उससे दुआ करें कि हमारी बेटी का घर आबाद रहे बस।
तू तो गुस्सा अब जाने भी दो फातिमा। सब क्या हो रहा है इधर? ये कैसी तबाही जो हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। खामोश रहो और किसी से कुछ मत कहो। कमाल करते हैं आप। सुना नहीं आपने फजल भाई क्या कह रहे थे? सारा इल्जाम अली के सर पे थोप रहे थे, उसकी नीयत पे शक कर रहे थे। हाँ तो कहीं ना कहीं अली की भी गलती है ना। कसूर अली का है तो उतना ही कसूर आरफा का भी है। औरत हिम्मत देती है तो बात को शायद मिलती है ना गुनाह की तरफ बढ़ने की। आरफा का भी उतना ही कसूर है। देखो फातिमा, तुम खामोश रहना, अली से इस मौजू पे कोई बात ना करना। ये ना हो कि हमारे और अली के दरमियान हाइल लिहाज और मोहब्बत के पर्दे गिर जाए और एक दफा जब बात खुल जाती है ना तो फिर ढिठाई शुरू हो जाती है और ऐसा ना हो कि इस जिद बहस में नुकसान इरम का हो जाए। यही तो मैं सोच सोच के पागल हुई जा रही हूँ कि उस बेचारी का इस सब में क्या कसूर है। वो तो आरफा को माँ का दर्जा देती है। ऐसी होती है माएं, बेटियों के सुहाग पर डाका डालने वाली। बस अब तुम अली और इरम से कोई बात ना करना, बल्कि उन्हें ये भी मत बताना कि हम फजल भाई के घर गए भी थे। अल्लाह इन सबको नेक हिदायत दे और रिश्तों का तकद्दुस रखे। मैंने आज तक आप लोगों से कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है वो सरासर नाइंसाफी है। तुम नौकरी छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अम्मी? मैं आपकी, अब्बू की, जुनेद भाई की, इरम की, सबकी नजरों में गिर गई हूँ बिला वजह। मुझ पर इतनी बड़ी तौमत लग गई है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें लोगों ने फैलाई हैं, और क्यों फैलाई हैं हमें क्या मालूम। मैं दुनिया के डर से अपना मकसद नहीं गवाऊंगी अम्मी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको और अब्बू को तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। आप लोग इतनी आसानी से दुनिया की बातों में आ गए। इस बुढ़ापे में हमारे पास बचा ही क्या था? बेटे की मौत का गम और इज्जत, वो भी लुट गई तो हम मुंह छुपाकर कहां जाएंगे? ये सच है अम्मी, अली ने मुझे हिम्मत दी जमाने से लड़ने की, हालात का मुकाबला करने की, लेकिन उसने कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। उसकी बेतकल्लुफी में भी मेरे लिए एहतराम ही है। आप क्यों नहीं समझती? तुम्हारे अब्बू ने तो अब अली के आने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब्बू की ये पाबंदियां इरम के घर में मुश्किलात खड़ी कर देंगी। हैदर अंकल और फातिमा आंटी आए थे, सुनकर गए हैं अब्बू की बातें। क्या? जी, शायद मिलने आए थे, लेकिन अब्बू की बातें सुनकर बिना कुछ कहे सुने वापस चले गए। अब्बू की बातों ने उनके दिल में मेरे लिए शक सा भर दिया है। वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं हूं, गलाजत का ढेर हूं। याद रखना आरफा, अगर मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।